हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रणय। दोस्तों, आज मैं स्पाइडरमैन नो वे होम को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ होगा। ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये मूवी आप एक बार हॉल में जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब मिस्टेरियो ने रिवील कर दिया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिसकी वजह से सारे लोगों को इस राज के बारे में पता चल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वहां लोग एमजे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो पीटर उसे वहां से लेकर निकल जाता है। इधर कुछ देर बाद ही पुलिस पीटर के घर पहुंचकर उसे अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले पीटर के साथ साथ आंट में एमजे और नेट के साथ भी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर में वहां पे पीटर का लॉयर आता है और उसे बेल मिल जाती है। अब क्योंकि पीटर ही स्पाइडरमैन है, इस बारे में सारे लोगों को पता चल गया था, इसलिए उनका घर अब सेफ नहीं था और इस वजह से हैप्पी पीटर और मेग को अपने एक फ्लैट में शिफ्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि पीटर, नेड और एमजे तीनों ने MIT कॉलेज में पढ़ने के लिए अप्लाई किया था, बट उनका एडमिशन नहीं होता है क्योंकि उन तीनों का नाम मिस्टेरियो के केस से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर पीटर को काफी बुरा लगता है कि उसके वजह से उसके फ्रेंड्स को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वो इसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चला जाता है। पीटर स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि दुनिया के सारे लोग ये भूल जाएं कि वही स्पाइडरमैन है। उतने में वोंग की एंट्री होती है और वो कहता है कि सॉर्सरर सुप्रीम वो है, क्योंकि 5 साल से डॉक्टर स्ट्रेंज के ब्लिप में होने की वजह से सैंक्टम सेंटोरम का ध्यान वही रख रहा था। वोंग स्ट्रेंज को वार्न करता है कि वो उस स्पेल का यूज ना करे जिससे सारे लोगों की मेमोरी चली जाती है और वो भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें खतरा है। लेकिन स्ट्रेंज वोंग के कहने के बावजूद भी उस स्पेल का यूज करता है। अब स्ट्रेंज स्पेल परफॉर्म करने लगते हैं। तभी पीटर को याद आता है कि अगर ये स्पेल परफॉर्म हो गया तो मैं, एमजे और नेट भी भूल जाएंगे कि पीटर कौन है। इसलिए पीटर स्ट्रेंज को एक एक करके उनका नाम उस स्पेल से हटाने के लिए बोलता है। लेकिन इसी बीच स्ट्रेंज कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है, जिससे वो स्पेल गलत हो जाता है। खैर, उन्हें सब नॉर्मल लग रहा था, इसलिए उनको लगता है कि स्पेल का असर हो चुका है। इसलिए वो फ्लैश को कॉल करता है, जो कि ऑलरेडी MIT में होता है, और उसको उससे पता चलता है कि MIT के हेड अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकली है। इसलिए वो उनसे नेड और MG के एडमिशन की रिक्वेस्ट करने के लिए निकल जाता है। आगे वो उनसे बात कर ही रहा था कि तभी एंट्री होती है डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस की, और दोनों के बीच में जमकर फाइट होने लगती है। इसी लड़ाई के दौरान पीटर के सूट के कुछ नैनो पार्टिकल्स ऑक्टेवियस के टेंटेकल्स पर लग जाते हैं, जिसके कारण पीटर ऑक्टेवियस के आर्म्स को कंट्रोल कर लेता है और खुद को उसकी पकड़ से फ्री कर लेता है। इतने में ही वहां ग्रीन गॉब्लिन की एंट्री होती है। लेकिन तभी स्ट्रेंज वहां आकर मैजिक पोर्टल के थ्रू पीटर और ऑक्टेवियस को लेकर चले जाते हैं और ऑक्टेवियस को एक मैजिक सेल में कैद कर लेते हैं। वहीं पर हम द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले लिजर्ड को भी एक सेल में कैद देखते हैं। अब स्ट्रेंज सबको समझाते हैं कि स्पेल गलत होने की वजह से स्पाइडरमैन के जितने भी विलेंस मल्टीवर्स यानी डिफरेंट डायमेंशंस में हैं, वो सब यहाँ आ गए हैं और उन सभी को पकड़कर हमें उनके डायमेंशंस में भेजना होगा। वो पीटर के हाथ पर एक स्पेल भी करते हैं, जिससे वो उन विलेंस को पकड़कर डायरेक्टली सैंक्टम सेंटोरम में टेलीपोर्ट कर दे। पीटर पहले तो मदद के लिए एमजे और नेट के पास जाता है और फिर विलेंस को पकड़ने के लिए निकल जाता है। अब होता ये है कि मूवी के स्टार्टिंग में कुछ लोग पीटर के ऊपर ग्रीन लिक्विड फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसका सूट गंदा हो जाता है और वो अपने सूट को उल्टा करके पहन लेता है। और दोस्तों, यही वो सीन होता है जब हम स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट को देख पाते हैं। आगे पीटर की फाइट होती है इलेक्ट्रो से, जहां इलेक्ट्रो पीटर पे भारी पड़ जाता है। इतने में ही वहां सैंडमैन भी आ जाता है और वो कंफ्यूज रहता है कि वो यहाँ कैसे आया और यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर पीटर उसे कहता है कि वो उसे सब कुछ बताएगा, लेकिन पहले वो उसके इलेक्ट्रो से लड़ने में मदद करे। सैंडमैन इलेक्ट्रो को कंट्रोल कर लेता है और इधर पीटर उन दोनों को टेलीपोर्ट करके वही मैजिक सेल में कैद कर लेता है। इधर आंट में पीटर को कॉल करती है और बताती है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे मिलने आया है, जिस पर पीटर वहां फौरन पहुंचता है। पीटर ऑसबॉर्न को विश्वास दिलाता है कि वो उसे अपने वर्ल्ड में जरूर भेज देगा और उन्हें लेकर सैंक्टम सेंटोरम जाता है। अब सारे विलेंस एक जगह होते हैं और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताते हैं कि वो लोग जो अपने डायमेंशन में स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर गए थे, वो फिर अपने डायमेंशन में जाकर मर जाएंगे। यहाँ पीटर को ये बात सही नहीं लगता है। अब स्ट्रेंज जैसे ही मैजिक बॉक्स के हेल्प से
उन विलेंस को उनके डायमेंशंस में भेजने वाले रहते हैं कि तभी पीटर उस बॉक्स को लेकर भाग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट ऑसम फाइट सीन डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच में। स्ट्रेंज पीटर को मिरर डायमेंशन में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर एनीहाउ उसे ही फंसा देता है और स्ट्रेंज की मैजिक बॉक्स और रिंग लेकर वहां से निकल जाता है। अब इधर पीटर सभी विलेंस को लेकर हैप्पी के फ्लैट पर पहुंचता है। हैप्पी के पास स्टार्क की वो मशीन थी जिससे वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है और जिसे हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी देखा था। पीटर कुछ गैजेट्स बनाने लगता है जिससे सब विलेंस ठीक हो पाए। वो सबसे पहले तो एक डिवाइस बनाता है और उसे ऑक्टेवियस के सर के पीछे लगा देता है, जिससे फाइनली अब ऑक्टेवियस उन टेंटेकल्स को कंट्रोल कर रहे थे, ना कि टेंटेकल्स उन्हें। इसके बाद पीटर एक डिवाइस बनाता है और इलेक्ट्रो की बॉडी पर लगा देता है। इससे होता यह है कि वो डिवाइस इलेक्ट्रो की इलेक्ट्रिसिटी एब्सॉर्ब करता है और इलेक्ट्रो अपने ह्यूमन फॉर्म में रह सकता है। सब सही चल रहा था कि तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंदर ग्रीन गॉब्लिन जाग जाता है और वो सभी को पीटर के खिलाफ भड़काने लगता है। अब यहाँ ऑक्टेवियस तो पीटर का साथ देते हैं, लेकिन बाकी सारे विलेंस एक तरफ हो जाते हैं। यहाँ फिर से जमकर फाइट होती है और इसी फाइट में ग्रीन गॉब्लिन अपने एक बॉम्ब को मे के ऊपर फेंक देता है, जिससे मे वहीं मारी जाती है। अब सारे विलेंस आजाद थे और इधर पीटर पूरी तरह से अकेला हो चुका था। इधर नेड और मे को लगता है कि उन्हें पीटर की हेल्प करनी चाहिए और नेड, जिसके पास स्ट्रेंज की वो रिंग थी, उससे स्पाइडरमैन को लाने के लिए एक पोर्टल खोलता है और तभी एंट्री होती है एंड्रयू गारफील्ड की। वो बोलता है कि वही स्पाइडरमैन है, लेकिन एमजे और नेड को यकीन नहीं होता। फिर एंड्रयू गारफील्ड उसे ये कहता है कि वो भी स्पाइडरमैन है उसके अपने डायमेंशन में। अब नेड एक बार फिर से उस रिंग की हेल्प से स्पाइडरमैन को बुलाता है और इस बार एंट्री होती है टोबी मैगवायर की और ये सीन देखने लायक था। दोनों स्पाइडरमैन कहते हैं कि टॉम हॉलैंड को उनकी जरूरत है और फिर सब मिलकर टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। टॉम काफी दुखी रहता है, जिस पर एंडी और टोबी उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भी अपनों को खोया है और उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। और इसके बाद वो वही फेमस लाइन बोलते हैं, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर तीनों मिलकर लैब में अपने अपने विलेंस के लिए डिवाइसेस बनाते हैं, जिससे वो ठीक होकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएं। अब उन सभी विलेंस को बुलाने के लिए पीटर टेलीविजन पर यह ब्रॉडकास्ट करवा देता है कि वो उस मैजिक बॉक्स के हेल्प से सारे विलेंस को उनके डायमेंशंस में भेज देगा, जिसकी वजह से सारे विलेंस उन तीनों पर अटैक कर देते हैं। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर सभी विलेंस को उन डिवाइसेस की मदद से नॉर्मल कर देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और तीनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। इतने में ही वहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाते हैं और उस डिवाइस को इलेक्ट्रो पर लगा देते हैं, जिससे वो भी नॉर्मल हो जाता है। इधर नेड एक पोर्टल खोलता है जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ जाते हैं। स्ट्रेंज उन विलेंस को अपने डायमेंशंस में भेजने ही वाले थे कि तभी वहाँ ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और वो अपने बॉम्ब्स को उनकी तरफ फेंकने लगता है। पीटर, जो पहले से ही गॉब्लिन से आंट मे की मौत का बदला लेना चाहता था, वो उसे बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी टोबी आकर उसे रोक लेता है, पर इधर गॉब्लिन सुधरने वाला कहाँ था और वो टोबी को ही नाइफ से स्टैब कर देता है। इतने में ही टॉम हॉलैंड क्योर होने वाले सीरम को गॉब्लिन पर लगा देता है, जिससे वो अपने नॉर्मल फॉर्म नॉर्मन ऑसबॉर्न में वापस आ जाता है। अब फाइनली सारे विलेंस नॉर्मल फॉर्म में आ चुके थे। स्ट्रेंज पीटर को कहता है कि वो स्पेल तो चला देगा, लेकिन इसके बाद किसी को ये याद नहीं रहेगा कि वो कौन है। अब क्योंकि और कोई रास्ता नहीं रहता है, पीटर उन्हें वो स्पेल यूज करने बोलता है और वो आखिरी बार एंड्री और टोबी से मिलने जाता है, जहां तीनों गले लगते हैं और एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक अच्छे टीम के जैसा काम किया। इसके बाद पीटर एमजे और नेड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि किसी को भी उसके बारे में याद नहीं रहेगा, जिसे सुनकर नेड और एमजे इमोशनल हो जाते हैं। इतने में ही स्ट्रेंज अपने मैजिक स्पेल को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एंड्रयू, टोबी और सारे विलेंस अपने डायमेंशंस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब अगली सुबह पीटर एमजे के पास जाता है, यह सोचकर कि वो उसे सब बातें याद दिलाने की कोशिश करेगा। यहाँ वो नेड को भी देखता है और तभी उसे पता चलता है कि एमजे और नेड दोनों का एडमिशन MIT में फाइनली हो चुका है। यह जानकर पीटर काफी खुश होता है और डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों को अपने से दूर रखेगा ताकि वो लोग उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स में कभी ना आए। इसलिए वो जो सोच कर आया था उसे बताए बिना ही वहां से वो चला जाता है। इसके बाद पीटर आंट मे के सिमेट्री के पास जाता है,
जहाँ उसे हैप्पी भी मिलता है। हैप्पी उसे पूछता है कि वो मे को कैसे जानता है, जिस पर पीटर कहता है कि स्पाइडरमैन के जरिए। वहीं हैप्पी भी यही कहता है कि वो उन्हें स्पाइडरमैन के जरिए जानता था। आगे हम पीटर को एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। थोड़े देर में उसे मोबाइल के रेडियो से खबर मिलती है कि शहर में कुछ गड़बड़ी हो रही है। और बस फिर क्या था, वो अपना सूट पहनकर निकल पड़ता है दुनिया को बचाने के लिए। और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।